मरण बीतराग विज्ञान प्रमोता ही जाते भय अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। बेपाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में लिखा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को रत्नत्रय कहते हैं। इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। रत्नत्रय वह अमूल्य निधि है जिसकी तुलना संसार की समस्त संपदा से भी नहीं की जा सकती। रत्नत्रय को धारण कर लेने पर मोह राग द्वेष का विनाश हो जाता है। मोह राग द्वेष का विनाश होने से दुख का भी विनाश हो जाता है और आत्मा में सहज अतीन्द्रिय सुख का संचार होता है। सभी जीव सुख पाने का प्रयत्न करते हैं पर वे सच्चे सुख का स्वरूप नहीं जानते और उसे प्रकट करने की विधि भी नहीं जानते। जिसे आप चाहते हैं उसे जब आप जानते ही नहीं तो वह कैसे प्राप्त होगा। सच्चा सुख इन बाह्य पदार्थों में नहीं, स्वयं की आत्मा में ही है। आचार्य विद्यासागर महाराज ने लिखा है पर में सुख कहीं है नहीं, खुद ही सुख की खान। निज नाभि में गंध है मृग भटके बिन ज्ञान। जिस प्रकार कस्तूरी मृग की नाभि में होती है पर वह उसकी गंध की खोज बाहर ढूंढता फिरता है, उसी प्रकार सच्चा सुख आत्मा में है पर व्यक्ति उसे बाहरी पदार्थों में ढूंढता रहता है। संसार विषम समस्या रूप है। यहाँ हर प्राणी दुखी और संतप्त है। संसार के दुखों से छूटने का एकमात्र उपाय रत्नत्रय को धारण करना है। वही भव्य जीव जन्म मरण रूप संसार से मुक्त होकर मोक्ष के अनंत सुख को प्राप्त कर सकता है। जो निरंतर आत्म ध्यान में लीन रहकर भेद विज्ञान के द्वारा आत्मा मंदिर में प्रवेश करता है, विषय विकारों में जाते हुए मन को रोकता है तथा उच्च चारित्र पालता है। अतः सुखी होना चाहते हो तो समस्त आरंभ परिग्रह को छोड़कर रत्नत्रय को धारण करो। ज्ञानार्णव ग्रंथ में आचार्य सुखचंद महाराज ने लिखा है तैरेव ही विसीरियंती विचित्राणि बलिन्यपि दृग बोध संयमय कर्म निर्गुणानि शरीर नाम। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से ही जीवों की नाना प्रकार की बलवान कर्म रूपी बेड़ियाँ टूटती हैं। जब यह आत्मा रत्नत्रय को धारण कर समस्त कर्मों से छूट जाता है तो अनंत काल के लिए अनंत सुखी हो जाता है। परमार्थ से सुखी होने का उपाय यही है कि पर संबंध को छोड़ा जाए और आत्म स्वभाव का विचार किया जाए। सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग का प्रथम रत्न है। निश्चय से परद्रव्यों से भिन्न आत्मा का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है। परद्रव्यंत भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। संसार का मूल मिथ्या दर्शन है और मोक्ष का मूल सम्यक दर्शन है। सभी जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं पर उन्हें दुख क्यों है और वह कैसे दूर हो इसकी उनको खबर नहीं है। इसलिए वे सुख के लिए झूठी कल्पना करते हैं कि रुपयों में से सुख ले लूँ, अच्छे शरीर में से सुख ले लूँ, विषय भोगों में से सुख ले लूँ। मिथ्यात्व के कारण यह जीव अपनी चैतन्य स्वरूपी आत्मा को नहीं पहचानता और पर पदार्थों को अपना मानता है। परद्रव्यों को अपना मानना मिथ्या दर्शन कहलाता है। आचार्य कहते हैं यदि दुख से बचना चाहते हो तो परद्रव्यों को अपना मानना छोड़ दो। अज्ञानी संसारी जीव पर वस्तुओं को अपनी मानते हैं परंतु जब वे उसकी इच्छा के अनुकूल नहीं परिणमती तो दुखी होते हैं। जैसे बच्चे लोग व्यर्थ की बातों में दुखी होते हैं। एक बालक था, उसके घर के सामने से हाथी निकला तो उसने पिता से कहा पिताजी हाथी खरीद दो। अब हाथी तो हजारों लाखों रुपए में आता है, कैसे खरीद दें। पिता ने महावत को 10-20 रुपये दिए और घर के सामने हाथी खड़ा करवा दिया। अब बच्चा बोला पिताजी अब इस हाथी को मेरी जेब में रख दो।
भला बताओ उस हाथी को जेब में कौन रख सकेगा। पिता ने कहा यह संभव नहीं है, तो बालक दुखी होता है, रोता है। भला बताओ बालक की उस हट को कौन पूरी कर सकता है, उस हट के कारण ही बालक दुखी होता है। ठीक ऐसे ही संसारी प्राणियों ने पर वस्तुओं के पीछे तेज हट कर ली है। जिस प्रकार वह बालक बच्चा हाथी को जेब में रखने के लिए मचल रहा है, उसी प्रकार यह जीव पर पदार्थों को लेने के लिए मचलता है। अरे भैया, अनहोनी बात क्यों चाहते हो? पर में अपनत बुद्धि रखकर उन्हें प्राप्त करने की इच्छा रखते हो और व्यर्थ में दुखी होते हो। दुख मिटेगा परद्रव्यों से भिन्न आत्मा की श्रद्धा कर सम्यक दर्शन प्राप्त करने से। सम्यक दर्शन होने पर इसे ज्ञान हो जाता है कि यह बाहरी दिखने वाला जगत मायाजाल है, प्रपंच है, धोखा है। फिर वह उसमें नहीं फंसता और जल में कमल के समान भिन्न रहता है। आचार्य समंतपद महाराज ने रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ में लिखा है, ना सम्यक समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्या नान्यत नुभृताम। जीवों का 3 काल और 3 लोक में सम्यक दर्शन के समान अन्य कोई कल्याण करने वाला नहीं है, तथा मिथ्यात्व के समान 3 काल और 3 लोक में अन्य कोई अकल्याण करने वाला नहीं है। सम्यक दर्शन की अचिंत महिमा है। सम्यक दर्शन होने पर रुचि संसार से हटकर मोक्ष की ओर हो जाती है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के 3 सोपान है। पहला है सच्चे देवसाज गुरु की श्रद्धान करना, दूसरा है तत्वों का श्रद्धान करना और तीसरा है स्वपर की यथार्थ श्रद्धा करना। सच्चे देवसाज गुरु का यथार्थ श्रद्धान करना सम्यक दर्शन प्राप्त करने का प्रथम सोपान है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से पापों का क्षय और साथ ही से पुण्य का संचय होता है। भगवान की पूजा का मुख्य उद्देश्य परमात्मा के गुणों की प्राप्ति का होता है। भगवान के जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा भक्ति करना हमारा परम कर्तव्य है। भगवान की पूजा भक्ति करने से हमारे भाव में बंधे हुए पाप कर क्षण भर में नाश को प्राप्त हो जाते हैं और हमारे हृदय में शांति, ज्ञान, विरक्ति एवं सुख का संचार होता है। भगवान की मुख मुद्रा देखने का दर्शन आत्मा के शुद्धिकरण में निमित्त कारण है। आचार्य योगेंद्र देव ने परमार्थ प्रकाश ग्रंथ में लिखा है, जिनम स्मरत जिनम चिंत्यत जिनम ध्यायत सुमनसा तम ध्यायतम परम पदम लभ्यते एक क्षणे। शुद्ध मन से जिनका स्मरण करो, जिनका चिंतन करो और जिनका ध्यान करो, उनका ध्यान करने से एक क्षण भर में परम पद प्राप्त हो जाता है। भगवान का ध्यान, भगवान के अलौकिक चरित्र का स्मरण हमको अपनी आत्मा की याद दिलाता है। हमें मालूम पड़ता है कि मैं कौन हूँ और मेरी आत्मशक्ति क्या है। जो भगवान के स्वरूप को समझ जाएगा वह अपने आत्मा के स्वरूप को समझ जाएगा, और जो आत्मा के स्वरूप को समझ जाएगा वह संसार के संकटों से पार हो जाएगा। हम शरण माने तो केवल भगवान की आराधना को शरण माने। बाह्य में जो प्रवृत्ति कर रहा हूँ वह तो बेकार है, अपराध है, कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। जैसा भगवान का स्वरूप प्रकट हुआ है वैसा मेरा भी स्वरूप प्रकट हो, इस भावना से भगवान के स्वरूप को निरख कर बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान की भक्ति करना चाहिए। विचार करना चाहिए, जिस प्रकार से प्रभु अपने आप में लीन है वैसे ही यदि मैं भी शरीर आदि से भिन्न अपने स्वभाव में लीन हो जाऊं तो इसी प्रकार के अनंत सुख को प्राप्त कर सकता हूँ एवं संसार के दुखों से और जन्म मरण से रहित हो सकता हूँ। भगवान के दर्शन करना सम्यक दर्शन का कारण माना जाता है। जो सच्चे हृदय से भगवान के पास जाएगा उसका मोह कैसे रह पाएगा, वह निश्चित रूप से ही नष्ट हो जाएगा। साधक जब भगवान के गुणानुवाद करते हैं तब उनके परिणामों में विशुद्धता आती है। उससे पाप प्रकृतियाँ बदलकर पुण्य रूप हो जाती हैं, अर्थात पाप का फल न मिलकर पुण्य का फल मिलता है, अथवा यदि पाप तीव्र हो तो कम होकर उदय में आता है। दिगंबर मुनिराजों के दर्शन करने मात्र से मोक्ष पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। संसार शरीर व भोगों से विरक्ति होती है। गुरु शिष्य को अपने समान बना लेते हैं। देखो, यदि कोई महाराज के बाद 2-4 साल रह जाता है तो वह स्वयं ही महाराज बन जाता है। मुनिराजों के प्रवचन सुनने एवं जनवाणी का स्वाध्याय करने से धर्म का स्वरूप व उसकी महिमा समझ में आती है। इसलिए सभी को जनवाणी का स्वाध्याय कर आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए।
ग्रस्तों के अंधकार में जीवन में प्रकाश की किरण देने वाली जिनवाणी है, जो ग्रस्तों के घोर अंधकार में दिन रात रास्ता दिखाती रहती है। जिनवाणी माता के समान है। जैसे माँ पाल पोस कर बच्चे को बड़ा सामर्थ्यवान बना देती है, उसी प्रकार जिनवाणी माँ हमें अनादिकाल के अज्ञान रूपी अंधकार से निकालकर मोक्ष रूपी प्रकाश भवन में बैठा देती है। सभी को जिनेंद्र भगवान आरंभ परिग्रह से रहित निर्ग्रंथ मुनिराज एवं जिनवाणी पर दृढ़ श्रद्धा रखना चाहिए। राग द्वेष के चक्र में फंसे हुए जीवों की निवृत्ति का उपाय सच्चे देवशास्त्र गुरु की भक्ति करना ही है। आत्मोन्नति में अग्रसर होने के लिए देवशास्त्र गुरु ही हमारे आदर्श हैं। इनकी उपासना करने से हमारी पवित्रता में वृद्धि होती है और चारित्र गुण पुष्ट होता है। जिनेंद्र भगवान ने 7 तत्वों का जैसा स्वरूप कहा है, उसी प्रकार श्रद्धान करना सम्यक दर्शन प्राप्त करने का दूसरा सोपान है। अपने आत्मस्वरूप को जानने के लिए 7 तत्वों का ज्ञान करना अनिवार्य है। जैन दर्शन में 7 तत्वों का उतना ही महत्व है जितना ज्ञान के लिए किसी भी भाषा की वर्णमाला का। ये जैन धर्म के काखा हैं। इनको ठीक ठीक जाने बिना आत्मा की कर्म की बीमारी नहीं मिट सकती और सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तत्वों को जानने व श्रद्धान करने से ही हमें आत्मा के सच्चे हित का ज्ञान हो सकता है और हम अपनी आत्मा को पवित्र कर सकते हैं। जैसे मैले कपड़े को उस समय तक साफ नहीं किया जा सकता जब तक हमें ज्ञान न हो कि यह कपड़ा किस कारण से मैला है, इस मैल को धोने के लिए किस मसाले की ज़रूरत है। उसी तरह यह अशुद्ध आत्मा उस समय तक शुद्ध नहीं किया जा सकता जब तक हमें ज्ञान नहीं हो कि यह आत्मा किस कारण से अशुद्ध है और इसे किस प्रकार से शुद्ध किया जा सकता है। इसी प्रयोजनभूत बात को समझाने के लिए भगवान ने ये जीवादि 7 तत्व बतलाए हैं। पहला है जीव तत्व, जो ज्ञान दर्शन चेतना से सहित उसे जीव कहते हैं। जीव 3 प्रकार के होते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जो शरीर आत्मा को एक ही मानते वे तत्वों को नहीं जानने वाले बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि जीव हैं। जो आत्मा के स्वरूप को जानते हैं वे आत्मज्ञानी अंतरात्मा सम्यक दृष्टि जीव हैं। और जो समस्त दोषों से रहित पूर्णता वीतराग हो जाते हैं वे केवल ज्ञानी भगवान परमात्मा कहलाते हैं। एक ही आत्मा में तीनों अवस्थाएं हो सकती हैं। जब तक आत्मा मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है तब तक बहिरात्मा है। जब मिथ्यात्व अज्ञान को मेटकर वह सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी होता है तब अंतरात्मा है। और जब सारे कर्म बंधनों को नाश कर शुद्ध हो जाता है तब परमात्मा है। बहिरात्मपना सब तरह से त्यागने योग्य है, क्योंकि उस दशा में प्राणी अपने स्वरूप को व सच्चे सुख को न जानकर इंद्रियों के बस में पड़ा हुआ दिन रात उन्हीं की प्राप्ति का प्रयत्न करता है और अपनी इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को व्यर्थ में ही समाप्त कर देता है। दूसरा है अजीब तत्व, जो ज्ञान दर्शन चेतना से रहित हो वह अजीब कहलाता है। जीव द्रव्य को छोड़कर शेष 5 द्रव्य पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल अजीब हैं, इनमें चेतना नहीं होती। तीसरा है आश्रव तत्व, राग द्वेष आदि भावों के कारण पुद्गल कर्मों का खिंचकर आत्मा की ओर आना आश्रव कहलाता है। जैसे किसी नाव में छेद हो जाने से पानी आने लगता है, वैसे ही कर्म आत्मा की ओर आते हैं। अथवा जिस प्रकार गर्म लोहा पानी को खींच लेता है, उसी प्रकार जीव अपने योग और भावों के द्वारा कर्मों को अपनी ओर खींच लेते हैं, वही आश्रव है। चौथा है बंध तत्व, राग द्वेष के निमित्त से आए हुए शुभ और अशुभ पुद्गल कर्मों का आत्मा के साथ दूध और पानी के समान एक में हो जाना बंध कहलाता है। जैसे नाव में छेद के द्वारा पानी आकर इकट्ठा हो जाता है, वैसे ही कर्म आकर आत्मा के साथ बंध जाते हैं। आश्रव व बंध के 57 कारण हैं, 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कषाय और 15 योग। मुक्ति प्राप्त करने के लिए इन आश्रव व बंध के कारणों से बचना अनिवार्य है। 5वां है संबर तत्व, आश्रव का रुकना अर्थात आते हुए कर्मों का रुकना संबर कहलाता है। जिस प्रकार जिस छेद से नाव में पानी आ रहा था उस छेद में डांट लगाकर पानी आना बंद कर दिया, वैसे ही कषायों के समन से और इंद्रिय व मन पर नियंत्रण रखने से कर्मों का आना रुक जाता है। इसे संबर तत्व कहलाते हैं। संबर तत्व के भी 57 कारण हैं, 3 गुप्ती,
5 समिति, 10 धर्म, 12 अनुप्रेक्षा, 22 परिसय और 5 चारित्र। छठवां है निर्जरा तत्व। आत्मा के साथ बंधे हुए कर्मों का एक देश यानी थोड़ा भाग क्षय हो जाना निर्जरा कहलाती है। जैसे नाव में छिद्र के द्वारा जो पानी आकर भर जाता है वह थोड़ा थोड़ा करके बाहर उलीच दिया जाए, वैसे ही आत्मा के साथ बंधे हुए कर्मों को तपश्चरण द्वारा या स्थिति के पूर्णता द्वारा आत्मा से जुदा कर दिया जाता है, वह निर्जरा कहलाती है। जो निर्जरा तपश्चरण द्वारा किया जाती है उसे अविपाक निर्जरा कहते हैं, और जो निर्जरा कर्मों की स्थिति पूर्ण होने पर होती है उसे सविपाक निर्जरा कहते हैं। छठवां है मोक्ष। सातवां है मोक्ष तत्व। ज्ञाना वर्णादि 8 कर्मों का क्षय होकर आत्मा का पूर्णतः शुद्ध हो जाना मोक्ष कहलाता है। जैसे नाव में आए पानी को निकालकर नाव को साफ कर दिया जाता है, उसी प्रकार संवर पूर्वक निर्जरा होते होते जब सब कर्मों का पूर्ण क्षय हो जाता है, वो आत्मा का शुद्ध स्वरूप रह जाता है, तब वह आत्मा ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने से 3 लोक के ऊपर सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो जाता है। इसी का नाम मोक्ष है। वे सिद्ध भगवान अनंत गुणों सहित व जन्म मरण आदि समस्त दोषों से रहित होते हैं। जिसे अपने आत्म कल्याण की लगन लगी हो उसे इन 7 तत्वों का अभ्यास करके इन जड़ पदार्थों की आसक्ति को छोड़ देना चाहिए। इन 7 तत्वों की सच्ची श्रद्धा करने से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तत्वों को जाने बिना धर्म नहीं हो सकता। जिस प्रकार जड़ के बिना वृक्ष नहीं हो सकता, नींव के बिना मकान नहीं बन सकता, एक अंग के बिना शून्य का कोई महत्व नहीं होता, उसी प्रकार सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। जीवादि 7 तत्वों का यथार्थ स्वरूप जाने बिना स्वपर का भेद ज्ञान नहीं हो सकता कि स्व क्या है और पर क्या है। अनादिकाल से इस विकट भाववन में हम क्यों भटक रहे हैं, राग द्वेष क्यों होते हैं, अभी तक सम्यक की प्राप्ति क्यों नहीं हुई, पर को अपना हम क्यों मानते रहे, इन सभी बातों का ज्ञान इन 7 तत्वों का अभ्यास करने पर होता है। तत्व ज्ञान होने पर स्वपर की सच्ची श्रद्धा हो जाती है। संसार के जितने भी पदार्थ हैं वे सब पृथक पृथक हैं, कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से मिला हुआ नहीं है। जब यह मन वचन काय भी आत्मा से भिन्न है तो यह प्रकट रूप से भिन्न धन मकान परिवार आदि आत्मा के कैसे हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। फिर भी उनमें मोह कर कर के जीव संसार में ही फंसा रहता है। अब तो शरीर आदि से निर्मोही बनकर पर भावों का त्याग करो, क्योंकि ये पर पदार्थ आपके कभी नहीं हो सकते। सामायिक पाठ में आचार्य अमित गति महाराज ने लिखा है, यस्यास्ति नैकम वपुषापि साध्यम तस्यास्ति किम पुत्र कलत्र मित्रै पृथक कृते चर्मणि रोमकूपा कुतो ही तिष्ठन्ति शरीर मध्य। जिसका शरीर के साथ भी एकत्व नहीं है, उसका पुत्र स्त्री या मित्रों के साथ एकत्व कैसे संभव है। चर्म के शरीर से पृथक कर देने पर रोमकूप शरीर में कैसे रह सकते हैं। वास्तव में यहाँ किसी का कुछ भी नहीं है। पर पदार्थों से मोह करने से लाभ कुछ भी नहीं मिलता। जैसे स्वप्न में सोना चांदी रत्न आदि की प्राप्ति की तो यह अपने को बड़ा लाभ वाला समझता है कि मुझे बड़ा वैभव मिला है, किंतु उस समय वह यह नहीं समझ पाता कि यह तो स्वप्न की बात है, झूठ है, वास्तव में मिला कुछ भी नहीं है। वह तो यही जानता है कि मुझे मिला ही तो है। ऐसे ही मोह के उदय में जो इस लोक के समागम प्राप्त हुए हैं उनको देखकर यह समझता है कि मुझे यह लाभ मिला है, मैं इस कारण से बड़ा हूँ, ये समझते हैं, लेकिन है कुछ नहीं। विचार करो, क्या ये मकान धन वैभव यश प्रतिष्ठा आदि सदा रहेंगे? अरे ये कुछ नहीं रहेंगे। जब कुछ रहना ही नहीं है तो जिस समय यहाँ रह रहे हैं उस समय जरा मोह ममता तो ना करें तो संसार से पार हो जाएंगे। आचार्य येगुंदु देव ने परमात्म प्रकाश ग्रंथ में लिखा है, यह परिजानाति आत्मानम परम यह परभावम त्यजति सा पंडिता आत्मा जानी ही सा संसारम मुंचति। जो परमात्मा को समझता है और परभाव का त्याग करता है वह उसे पंडित आत्मा अर्थात अंतरात्मा समझो, वह जीव संसार को छोड़ देता है। देहो दया ए परे कथिता तान आत्मानम जानाति सा बहिरात्मा जिन भड़िता पुनः संसारम भ्रमति। देह आदि जो पर पदार्थ कहे गए हैं
उन पदार्थों को ही जो आत्मा समझता है उसी